हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, या जिन्हें नहीं पता है हम उन्हें बता दें कि रेलवे के अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस होते हैं। तो वहाँ पे जो है सारे ही जो करिकुलम है सीबीएसई बोर्ड का ही फॉलो किया जाता है, सारे नॉर्म सीबीएसई बोर्ड का ही फॉलो किया जाता है। इवन अगर हम बात करें केवीएस की, तो जितने भी चाहे सैलरी लेवल की बात करें या फिर हम बात करें कि आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करें, सिलेबस की बात करें, बुक्स की बात करें, सब कुछ सीबीएसई के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। इवन केवीएस के, जैसे केवीएस में सीबीएसई बोर्ड की बुक्स लगती है वैसे इसमें बुक्स लगती हैं। सैलरी स्ट्रक्चर जैसे केवीएस का होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो है ये आपका वैकेंसी है। खैर, आप इसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छी मज़े की जॉब होती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, बाकी जगह आप जाएंगे ना, मैं तो कहूँगी प्राइवेट स्कूल में अगर आपको 30-35,000 भी मिल रहा है तो उससे बेहतर है कि आप इसमें चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे वर्कलोड बहुत नॉमिनल वर्कलोड रहता है, बहुत कोऑपरेटिव लोग रहते हैं। और कोऑपरेटिव लोग के साथ साथ अगर आप देखोगे वर्कलोड भी, अगर आप बात करोगे कि बाकी जगह पे जितना आपको वर्कलोड दिया जाता है उसके हिसाब से तो बहुत ज़ीरो वर्कलोड है यहाँ पे। बस आपको सिलेबस ख़त्म करना है, इसके अलावा आपको और दूसरे तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे नहीं होता, आपको नहीं करना पड़ेगा वो सब चीज़ें, ठीक है। और आपका 200 वर्किंग डेज़ के लिए होता है, मतलब 1 साल, 200 वर्किंग डे मतलब आपका लमसम 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का टेन्योर होता है इसमें, ठीक है। आपको जो है, आपको पूरे दिन में 5 ही पीरियड पढ़ाने होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाने होंगे, ठीक है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी होगी तो उसकी बात अलग है, वैसे तो नहीं पढ़ाने होंगे आपको। ऑलराइट, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपका जो है मेडिकल लीव्स और ये सारी चीज़ें मतलब जैसे परमानेंट को मिलती है वैसे आपको नहीं मिलेगी, पर हाँ आप लीव वगैरह ले सकते हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर आप बात करें किस किस कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको सबको पता है कि केवीएस के हिसाब से भी यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पीजीटी देखिए, यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी की एक वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश 2 वैकेंसीज हैं, पीजीटी कॉमर्स 1 वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री और सिविक्स 1 वैकेंसी, पीजीटी मैथ्स 1 वैकेंसी, पीजीटी बायो 1 वैकेंसी, पीजीटी हिंदी 2 वैकेंसीज और पीजीटी इकोनॉमिक्स की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशंस पर कई बार जो है उस रिजर्वेशन के कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। उस केस में जहाँ जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी कैंडिडेट की तो सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है, डेफिनेटली जाइए और जाके वहाँ पर आप इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर 27,500 एज पर द केवीएस नॉर्म्स, मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट टीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको टीजीटी देखने मिलेगा, मतलब टीजीटी यहाँ पे आपको पीटीआई, टीटी म्यूजिक, टीटी इंग्लिश, टीटी मैथ्स, टीटी साइंस, टीटी सोशल साइंस, टीटी इंग्लिश और ज्योग्राफी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखने मिल जाएगा। 26,250 आपको देखने मिलेगा एज पर द केवीएस नॉर्म्स। जैसे सैलरी स्ट्रक्चर आपका सेम केवीएस की तरह बनता है यहाँ पे। और प्राइमरी टीचर की यहाँ पे 6 वैकेंसी है 21,250 पे। तो इस तरीके से आपको 25 सीट्स देखने मिलेगी। मैं कहूँगी डेफिनेटली जो है आप जाइए और इंटरव्यू दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से मेंशन है। जब भी आप जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, क्योंकि पहले वाला डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं तो ही इंटरव्यू देने देंगे आपको, ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसा होते हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते हैं, अपने पासिंग सर्टिफिकेट्स नहीं लेके आते। आप सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो फिर वहाँ से आपको पहले ही डीवी आउट कर देंगे, आप इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए बहुत स्ट्रिक्टली ये लोग चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा, सारे ही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्राइटेरिया की बात करें तो अगर हम पीजीटी की बात करें तो अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और बीएड किए होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। वही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं। बाकी पीआरटी में तो है ही, आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और सीटेट का जो पेपर 1 है वो क्लियर होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, तो वैसे आपका हो जाता है। लास्ट डेट कब है तो 22/7/2024 को जो है आपका लास्ट डेट है। और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू दिया हुआ है, तो पीजीटी का जो इंटरव्यू है वो 5/8/2024 को होना है, 8:30 बजे डेफिनेटली आप पहुँच जाएंगे। जो वेन्यू है यहाँ पे, ठीक है, वेन्यू क्या है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। फिर अब टीजीटी का भी 6 को है, पीआरटी को 7 को है और फिर से पीआरटी को 8 का है। पीआरटी को 2 दिन दिया है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स एज कम्पेयर टू टीजीटी पीटी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए 2 दिन लग जाएंगे इंटरव्यू कंडक्ट करने में, इसलिए यहाँ पे 2 दिन तक आप मतलब जा सकते हैं। इसका उस दिन नंबर नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इंटरव्यू के लिए टीएडीए नहीं मिलेगा, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। आपको ऐसा एक फॉर्म मिलेगा, देखिए ये फॉर्म है, तो आपको ये जो फॉर्म है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और ये जो फॉर्म है इसको आप डेफिनेटली
डेफिनेटली इसको अच्छे से फिल कर लीजिए, घर से ही फिल करके लेके जाइए। और जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करके ले जाएंगे, वहाँ पे आपको ये फॉर्म लेंगे और आपको सारे जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को आप जो अपने फोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का लेके जाइएगा, क्योंकि जो है डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी वहाँ पे एट अ टाइम पैनिक होता है, नहीं मिल पाता है, कई एक बार नहीं अवेलेबल होता है तो परेशानी होती है। ठीक है, पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा अपने पास और इसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिल करने के बाद चाहिए तो आप घर से भी फिल कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो। नहीं भी समझ आ रहा है तो वहाँ पे लोग रहते हैं, आपको हेल्प कर देंगे फिल कराने के लिए। तो ये सब कुछ करने के बाद आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आप जो फाइनली ये टीचर बन जाएंगे आपके जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज में जो है आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सारा प्रोसेस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली प्रीफर, बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, मैं तो कहूँगी डेफिनेटली जाइए और जाके इंटरव्यू दीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, साथ ही और भी जितने भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, हम आपके जितने भी वैकेंसीज हैं या फिर DEED से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं हमेशा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।